Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now as you know students, this is your SST class and today we will read class 7th SST Social and Political Life chapter number 5. Okay students, and chapter number 5 is Women Change the World. Alright, and it's a video first. Alright, so let's start students. वुमेन चेंज द वर्ल्ड मीन्स महिलाओं ने दुनिया को बदल दिया, मीन्स औरत ने बदली दुनिया. ओके, वुमेन चेंज द वर्ल्ड. ओके, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टूडेंट्स. सो लेट्स रीड. In the previous chapter, okay, we saw how women's work in the home is not recognized as work. We also read how doing household work and taking care of family members is a full-time job and there are no specific hours at which it begins or ends. In this chapter, we will look at work outside the home and understand how some occupations are seen to be more suitable for men than for women. We will also learn about how women struggle for equality. Getting an education was and still is one way in which new opportunities were created for women. This chapter will also briefly trace the different types of efforts made by the women's movement to challenge discrimination in more recent years. Alright, in the previous chapter, तो students पिछले अध्याय में हमने देखा, हमने देखा how women's work in the home is not recognized as work. तो हमने पिछले अध्याय में देखा था कि किस तरह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम, ओके, जो महिलाएं घर का काम करती हैं उस काम की कोई वैल्यू नहीं है, उस काम को काम नहीं माना जाता. ये हमने पिछले अध्याय में बहुत से एग्जाम्पल को देकर पढ़ा था. ओके, वी ऑल्सो read, हमने यह भी पढ़ा how doing household work and taking care of family member is a full-time job and there are no specific hours at which it begins और एंड्स. ठीक है, और साथ में हमने यह भी पढ़ा कि जो हाउस होल्ड वर्क होते हैं, घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय भी नहीं है. इन दिस चैप्टर, इस पाठ में वी विल लुक एट वर्क आउटसाइड द होम. इस पाठ में हम घर के बाहर किए जाने वाले कार्यों को देखेंगे एंड अंडरस्टैंड और समझेंगे हाउ सम ऑक्यूपेशंस आर सीन टू बी मोर सुटेबल फॉर मैन देन फॉर वुमेन. और हम यह समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं. वी विल ऑल्सो लर्न, हम यह भी पढ़ेंगे अबाउट हाउ वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी, कि कैसे महिलाओं ने समानता प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया. ओके, गेटिंग एन एजुकेशन वॉज एंड स्टिल इज वन वे in which new opportunities were created for women. ओके, और साथ में स्टूडेंट्स पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़, ओके, नई चांस निर्मित क्रिएट किए जा सकते हैं. ओके, दिस चैप्टर विल ऑल्सो ब्रीफली ट्रेस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफर्ट्स मेड बाय द वुमेन्स मूवमेंट टू चैलेंज डिस्क्रिमिनेशन इन मोर रिसेंट ईयर्स. दिस चैप्टर विल ऑल्सो ब्रीफली, ओके, साथ ही इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में, रिसेंटली ईयर्स में महिला आंदोलनों द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में भी संक्षेप में जानेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम बताया गया है वुमेन चेंज द वर्ल्ड, मीन्स औरतों ने बदली दुनिया. ठीक है, घर के काम में तो वो सारा दिन काम करती है, वे बहुत अच्छी केयर टेकर है, बहुत अच्छी वर्कर है, वे घर के हाउस होल्ड वर्क बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से करती है, लोगों को बहुत
ज़्यादा इमोशनल भी उनको केयर करती है, ठीक है। तो और लेकिन साथ में महिलाएं घर के बाहर का भी काम करती है। ऑलराइट, तो अब हम देखेंगे कि या समानता प्राप्त करने के लिए समाज में, हमारी दुनिया में, हमारे समाज में स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किया, ठीक है। और पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करने का एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं, ठीक है। और हम साथ में ये भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि जो रिसेंटली जो वुमेन्स ने स्ट्रगल किया था, ठीक है, और कई बार वुमेन्स ने कई आंदोलन भी किए जिनसे कि उन्होंने भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के एफर्ट्स के बारे में बताया। संक्षेप में हम उस बारे में जानेंगे। ओके, नाउ हियर स्टूडेंट्स, हु डज व्हाट वर्क। अब यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स दिए गए हैं, एम्प्टी ब्लॉक्स ये हैं। यू हैव टू ड्रॉ, ओके। आपको कुछ ड्रॉ इमेज करनी है ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दी गई। तो यहाँ पे उनके नाम दिए गए हैं जिनकी इमेज आपको ड्रॉ करनी है। तो आपको ये वर्क आपको खुद से करना है। सो इट्स योर होमवर्क। आप घर पे ये काम करिए, रेडी रखिए। वेन अवर स्कूल विल रीओपन देन वी विल चेक योर कॉपी ऑन नोटबुक। ओके, सो फर्स्ट आपको व्हाट यू हैव टू ड्रॉ अ फार्मर इमेज, यहाँ पे लिखा है ना स्टूडेंट्स, एज यू नो, आप देख सकते हैं एक किसान का आपको यहाँ पे इमेज ड्रॉ करना है। देन अ फैक्ट्री वर्कर, अब आपको यहाँ पर एक फैक्ट्री वर्कर यानी एक मिल, एक कारखाने का मजदूर जो होता है, एक मिल मजदूर का डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करना है। नेक्स्ट अ नर्स, अब एक नर्स यानी जो सेविका होती है हॉस्पिटल्स में, जो पेशेंट की केयर टेकर होती है, उनका ध्यान देती है, उसका आपको पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ करना है। देन अ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का आपको ड्रॉ करना है पिक्चर। अ पायलट, एक पायलट का। एंड अ टीचर, और एक टीचर का। तो इतने ऑक्यूपेशन वाले लोगों का आपको पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये ड्रॉ क्यों करना है तो अब आप देखेंगे। लेट्स रीड। सी what images your class drew by filling in the table below. Add up the number of male and female images separately for each occupation. देखिए बहुत ही फैंटास्टिक एक्टिविटी है जो कि आपको बताएगी कि सोसाइटी में और जो हमारी मेंटलिटी है ऑक्यूपेशन को लेके, प्रोफेशन को लेके, वो कैसे बधी हुई है, कैसे हमने उसे कैटेगराइज किया है मेल एंड फीमेल में। ओके, तो जब आप इसे ड्रॉ करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी एक्टिविटी आपके सामने आएगी। तो क्या करना है स्टूडेंट्स, आफ्टर ड्रॉ, चलिए अब हम क्या करेंगे। अभी तो हम अपनी क्लासरूम में नहीं हैं, बट हम आपको बताते हैं कि क्या सिचुएशंस होगी इस एक्टिविटी के बाद, और हम इसको करेंगे भी जब हमारा स्कूल ओपन होगा स्टूडेंट्स। तो देखना आप क्या करना है। सी व्हाट इमेजेस योर क्लास ड्रू बाय फिलिंग इन द टेबल बिलो। चलिए अब आपकी कक्षा द्वारा बनाए गए चित्रों को देखने के लिए नीचे की तालिका को भरना है। ओके, और फिर क्या करना है, एड अप द नंबर्स ऑफ मेल एंड फीमेल इमेजेस। कितने मेल इमेज बनी हैं और कितनी फीमेल इमेज बनी है उनको हमें एड अप करना है सेपरेटली फॉर ईच ऑक्यूपेशन। मीन्स अब हर व्यवसाय के लिए पुरुषों और महिलाओं के चित्रों को अलग अलग हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो स्टूडेंट मोस्टली आप अगर टीचर का अगर आपको इमेज बनाना होगा तो अभी तो हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि हम अभी अपनी क्लासरूम में नहीं हैं, बट आपको हल्का आइडिया हम देते हैं कि मोस्टली स्टूडेंट्स टीचर में फीमेल इमेज बनाते हैं, ठीक है, और मोस्टली स्टूडेंट्स फार्मर में मेल इमेज बनाते हैं, फैक्ट्री वर्कर में मेल इमेज बनाते हैं, नर्स में फीमेल इमेज बनाते हैं, साइंटिस्ट में मेल बनाते हैं, पायलट में मेल बनाते हैं। तो अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स जब हम अपनी क्लासरूम में होंगे कि कितने स्टूडेंट्स के आंसर्स सिमिलर हैं और कितनों के नहीं सिमिलर है, नहीं मिलते हैं। तो उसके बाद हम अकॉर्डिंगली हम इसका रिजल्ट निकालेंगे, इसका ऑब्जर्वेशन हम निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, किन पॉइंट्स के बेस पर निकालेंगे स्टूडेंट्स। आप देखिए फर्स्ट वन, आर देयर मोर इमेजेस ऑफ मैन देन वुमेन। ओके, क्या महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक हैं? तो ये तो हमें क्लासरूम में सारे स्टूडेंट्स के इमेज देखने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, सेकेंड वन, इन व्हाट काइंड्स ऑफ जॉब्स वर देयर मोर इमेजेस ऑफ मैन दैट वुमेन। किस प्रकार के व्यवसायों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक हैं? ऑब्वियसली फार्मर,
factory worker, scientist and pilot. Okay, now third one, have all the nurses been drawn as females? Why? क्या सबने नर्स के लिए महिला का ही चित्र बनाया है? क्यों? ओके, यस, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, इट्स दिस इज़ वेरी श्योर ऑब्जर्वेशन कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने फीमेल नर्स ही बनाई होंगी. इसका रीज़न हम आपको बताएंगे. आर देयर फ्यूअर इमेज ऑफ फीमेल फार्मर्स? इफ सो वाई? क्या महिला किसानों के चित्र तुलनात्मक रूप से कम है? ऑब्वियसली यस. ठीक है, इफ सो वाई, यदि है तो क्यों है? ठीक है, तो स्टूडेंट्स, व्हेन आवर स्कूल विल रीओपन then we will check all students images, okay, about a farmer, a factory worker and this activity, so on. So then after I will tell you, we will discuss about these points. Okay, now students, next page. 83.6%. Clearly listen, 83.6% of working women in India are engaged in agricultural work. Okay, their work includes planting, weeding, harvesting and threshing. Yet when we think of a farmer, we only think of a man. Okay, obviously students, ये तो बहुत सही है. ये हमने ऑब्जर्वेशन में भी अभी लास्ट पेज में देखा था. ओके, और हम इसे देखेंगे जब क्लासरूम एक्टिविटी हम कराएंगे. तो अभी आप देखिए कि 83.6% मीन्स भारत में 83.6% जो है वे प्रतिशत महिलाएं खेतों में काम करती हैं. ठीक है, ये एक सर्वे में है कि भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं. ओके, वे बिजी रहती हैं एग्रीकल्चरल वर्क में. देयर वर्क इंक्लूड्स, और उनके काम में क्या क्या शामिल हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहले है प्लांटिंग. प्लांटिंग मीन्स होता है पौधे रोपना. ठीक है, प्लांटिंग मीन्स पौधे रोपना, मतलब पौधों को लगाना. सेकंड है स्टूडेंट्स वीडिंग. वीडिंग मीन्स होता है खरपतवार निकालना, जैसे गुड़ाई करते हैं तो एक्स्ट्रा जो घास होती है उसको निकाल देते हैं. हार्वेस्टिंग मीन्स होता है स्टूडेंट्स फसल कटाई. एंड थ्रेसिंग मीन्स होता है कुटाई करना. ठीक है, तो 83.6 हमारे देश में महिलाएं जो हैं वे एग्रीकल्चर वर्क में इंगेज रहती हैं, बिजी रहती हैं, और उनका जो काम है उन कामों में प्लांटिंग पौधे लगाना, वीडिंग खरपतवार निकालना, हार्वेस्टिंग फसल कटाई करना, एंड थ्रेशिंग कुटाई का काम उसमें शामिल है. ओके, येट व्हेन वी थिंक ऑफ अ फार्मर वी ओनली थिंक ऑफ अ मैन. और जब हम किसान के बारे में सोचते हैं, फार्मर नाम जब हम अपने मन में लाते हैं तो हम हमेशा पुरुष के बारे में ही सोचते हैं. ये स्टूडेंट्स फैक्ट है. ठीक है, इसकी ऑब्जर्वेशन भी हुई है, और अभी जो हमने पीछे आपको ड्रॉ एक्टिविटी वर्क कराया था उसमें भी ये क्लियर है कि फार्मर का नाम आते ही हमारे मन में पुरुष का या किसी आदमी का चेहरा सामने आता है. हमारा इमेजिनेशन पुरुष को लेकर होता है. ठीक है, लेकिन सर्वे क्या कहता है कि भारत की 83.6% ऑफ वर्किंग वुमेन इन इंडिया आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल वर्क. ओके, so now here students, रोजी मैम्स क्लास हैज़ 30 चिल्ड्रन. रोजी मैम की क्लास में 30 बच्चे हैं. सी डिड द सेम एक्सरसाइज इन हर क्लास एंड हेयर इज़ द रिज़ल्ट. और उन्होंने अपनी क्लास में यही अभ्यास कराया, जो अभ्यास हम पीछे पढ़े हैं ना, वही अभ्यास कराया. एंड हेयर इज़ द रिज़ल्ट, और देखिए यहाँ पर रिज़ल्ट है. एंड स्टूडेंट्स, इट्स अ जेन्युइन एक्टिविटी रिज़ल्ट. ओके, तो ऐसा ही समथिंग रिज़ल्ट हमारा भी आएगा, आई एम वेरी श्योर. ओके, let's see when our school will reopen. Now this time we will see Rosie ma'am's class observation. Okay, now here category male image and female image. टीचर में स्टूडेंट्स उनकी क्लास में 30 बच्चे थे, जिसने मेल इमेज में 5 ही मेल इमेज बनाए और फीमेल इमेज उन्होंने कितने बनाए? 25 बनाए. ठीक है, ऐसी फार्मर में उन्होंने मेल इमेज 30 के 30 बनाए और फीमेल में उन्होंने 0 बनाए. फैक्ट्री वर्कर्स जो मेल मजदूर थे उसमें उन्होंने 25 मेल इमेज बनाए और फीमेल इमेज उन्होंने 5 बनाए. ओके, क्योंकि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 30 हैं. और नर्स में 0 मेल हैं और 30 on 30 फीमेल इमेज बनाए. साइंटिस्ट 25 मेल एंड 5 फीमेल. पायलट 27 मेल इमेज एंड 3 फीमेल इमेज. ठीक है, तो देखिए ये कैटेगरीज ही महिला और पुरुष में अंतर करती है, जो हमारी समाज की मेंटेलिटी है और ट्रेडिशन भी हम कह सकते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स,
फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। फ्यूअर मीन्स बहुत कम, अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, कम अवसर, एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस, रिजिड मीन्स कठोर, वेरी हार्ड, ओके, वेरी हार्श, कठोर, रिजिड मीन्स हार्श, एंड एक्सपेक्टेशंस मीन्स अपेक्षाएं, ओके। फ्यूअर मीन्स बहुत कम, अपॉर्चुनिटीज मीन्स अवसर, कम अवसर, और कठोर अपेक्षाएं, ठीक है, और कठोर अपेक्षाएं। लेट्स रीड अबाउट दिस पॉइंट। अ लॉट ऑफ द चिल्ड्रन इन रोजी मैम्स क्लास ड्रू वुमेन एज nurses and men as army officers. The reasons they did this is because they feel that outside the home too, women are good at only certain jobs. For example, many people believe that women make better nurses because they are more patient and gentle. This is linked to women's roles within the family. Similarly, it is believed that science requires a technical mind and girls and women are not capable of dealing with technical things. Okay, तो देखिए यहाँ पर इसका रीज़न हमें बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है कि समाज में और कुछ प्रोफेशंस में, ऑक्यूपेशंस में इन इक्वलिटीज़ महिलाओं को लेकर क्यों है, ठीक है। तो ये रीज़न हम देखेंगे स्टूडेंट्स, फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस में, ठीक है। अ लॉट ऑफ द चिल्ड्रन इन रोजीज मैम क्लास ड्यू वुमेन एज नर्सेज एंड मैन एज आर्मी ऑफिसर। तो रोजी मैम की क्लास में बहुत सारे बच्चों ने नर्स की इमेज में महिला को बनाया था और आर्मी ऑफिसर की इमेज में पुरुष को बनाया था। द रीज़न, इसका क्या कारण है, दे डिड, उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका कारण दिस इज बिकॉज, क्योंकि दे फील, वे महसूस करते हैं, रोजी मैम के स्टूडेंट्स महसूस करते हैं दैट आउटसाइड द होम टू, कि घर के बाहर जो काम है, वुमेन आर गुड एट ओनली सर्टेन जॉब्स, महिलाएं केवल कुछ ही जॉब में अच्छी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, मैनी पीपल बिलीव दैट, बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं दैट वुमेन मेक बेटर नर्सेज, की महिलाएं बहुत अच्छी नर्स बन सकती हैं, बिकॉज दे आर मोर पेशेंट, क्योंकि उनमें बहुत धैर्य होता है, एंड जेंटल, और वे बहुत सज्जन होती हैं, ठीक है। तो मीन्स कि बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्सें हो सकती हैं क्योंकि उनमें बहुत अधिक पेशेंट, सहनशीलता होती है, और वे बहुत अधिक जेंटल होती हैं, विनम्र होती हैं, ओके। दिस इज लिंक्ड टू वुमेन्स रोल्स विद इन द फैमिली, और यही उन महिलाओं की जो भूमिका है वो परिवार से भी जुड़ी होती है। मीन्स कि इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। सिमिलरली इट इज़ बिलीव्ड, इसी प्रकार यह विश्वास किया जाता है, यह माना जाता है दैट साइंस रिक्वायर्स अ टेक्निकल माइंड, कि जो विज्ञान है उसके लिए तकनीकी दिमाग, टेक्निकल माइंड, तकनीकी दिमाग की ज़रूरत होती है, एंड गर्ल्स एंड वुमेन आर नॉट कैपेबल ऑफ डीलिंग विद टेक्निकल थिंग्स, और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में बहुत एबल नहीं होती, सक्षम नहीं होती, ये माना जाता है, ठीक है। तो क्या है स्टूडेंट्स, जो इनइक्वलिटी समाज में पुरुष और महिलाओं में है, उसके दो रीज़न यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं, और ये बहुत ही जेन्युइन रीज़न है कि जब रोजी मैम की कक्षा में अधिकांश बच्चों ने जब नर्स को महिलाओं के रूप में और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए, तो ऐसा उन्होंने इस कारण किया क्योंकि उन्हें लगता था कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के ही काम अच्छी तरह कर सकती हैं, ये नहीं कि सारे काम वे अच्छी तरह से कर सकती हैं। ये रोजी मैम के स्टूडेंट्स का सोचना था, ओके। अब जैसे क्या खास काम, उदाहरण के लिए बहुत से लोग क्या मानते हैं कि वुमेन मेक बेटर नर्सेस, की जो महिलाएं होती हैं वे अच्छी नर्सें हो सकती हैं क्योंकि वे अधिक सहनशील होती हैं, पेशेंट होता है उनमें, और विनम्र होती हैं, और इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। और इसी प्रकार से स्टूडेंट्स हम दूसरी ओर देखें तो यह माना जाता है कि साइंस रिक्वायर्स अ टेक्निकल माइंड, के विज्ञान को के लिए तकनीकी दिमाग की ज़रूरत होती है, ठीक है। और गर्ल्स और वुमेन आर नॉट कैपेबल ऑफ डीलिंग विद टेक्निकल थिंग्स, महिलाएं और लड़कियां तकनीकी कार्य में बहुत स्मार्ट या सक्षम नहीं होती, ओके। बिकॉज सो मैनी पीपल बिलीव इन दीज स्टीरियोटाइप्स, मैनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट दैट बॉयज डू टू स्टडी एंड ट्रेन टू बिकम डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, ओके। इन मोस्ट फैमिलीज
Once girls finish school, they are encouraged by their families to see marriages as their main aim in life. देखिए आप इतना स्टीरियोटाइप हमारी सोसाइटी में फैला हुआ है बिकॉज सो मैनी पीपल बिलीव, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं इस रूढ़िबद्धता में, स्टीरियोटाइप्स में, ठीक है, इस रूढ़िवादी धारणाओं में अनेकों लोग विश्वास करते हैं. मैनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट. बहुत सी लड़कियों को अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता, बहुत सी लड़कियों को ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता दैट बॉयज़ टू स्टडी एंड ट्रेन टू बिकम डॉक्टर एंड इंजीनियर्स. ओके, तो बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने, पढ़ाई करने और ट्रेनिंग लेने के लिए सपोर्ट नहीं मिलता, सहयोग नहीं मिलता उनकी परिवार से भी. ओके, इन मोस्ट फैमिलीज और ज़्यादातर परिवारों में वंस गर्ल्स फिनिश स्कूल्स, और ज़्यादातर परिवारों में जब लड़कियां अपना विद्यालय पूर्ण कर लेती हैं, अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेती हैं, अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती है, शिक्षा पूरी हो जाने के बाद दे आर इनकरेज्ड बाय देयर फैमिली, उनको उनके परिवार के द्वारा प्रेरित किया जाता है, इनकरेज किया जाता है. क्या किया जाता है? टू सी मैरिज एज देयर मेन एम इन लाइफ. उनको यह प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें, कि उनको अब शादी ही करनी है, उसके अलावा उनकी लाइफ का कोई और एम नहीं है. ओके, नाउ अब स्टूडेंट्स ये जो रूढ़िवादी धारणाएं थी इसका भी तोड़ आ गया. ठीक है, महिलाओं ने कई क्षेत्रों में इस रूढ़िवादिता को तोड़ा है. तो देखते हैं कहाँ कहाँ पर महिलाओं ने तोड़ा है. कुछ बेस्ट एग्जाम्पल्स हम आपके सामने लाएंगे. ओके, ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स. ओके, रूढ़िवादिता को तोड़ना या रूढ़ि को तोड़ा है. किसने तोड़ा है? देखिए, इंजन ड्राइवर्स आर मैन, but 27 years old Lakshmi Lakra from a poor tribal family in Jharkhand. Okay, poor tribal family Jharkhand has begun to change things. She is the first woman engine driver for Northern Railways. Okay, तो कैसे रूढ़िवादिता को तोड़ा स्टूडेंट्स? ये एक लड़की जो कि 27 ईयर्स की थी, 27 वर्ष की एक लड़की जिसका नाम लक्ष्मी लाकरा था, उसने इस स्टीरियोटाइप को तोड़ दिया. क्या स्टीरियोटाइप था, क्या रूढ़िवाद था कि रेल का इंजन केवल आदमी चलाते हैं, मीन्स कि ट्रेन ड्राइवर केवल आदमी होते हैं. उन्होंने इस कहावत को, इस स्टीरियोटाइप को, इस रूढ़िवादी धारणा को तोड़ दिया. किसने? लक्ष्मी लाकरा ने. ठीक है, तो इंजन ड्राइवर्स आर मैन. ओके, इंजन ड्राइवर पुरुष होते हैं. बट 27 ईयर्स ओल्ड लक्ष्मी लाकरा फ्रॉम अ पुअर ट्राइबल फैमिली इन झारखंड हैज़ बिगन टू चेंज थिंग्स. लेकिन झारखंड के एक गरीब, ट्रिबल मीन्स आदिवासी, ठीक है, एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा ने इस धारा का रुख बदल दिया. ठीक है, सी इज द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर फॉर नॉर्दर्न रेलवे. वह उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक है. ओके, Lakshmi's parents are not literate, but they struggled and overcome many hardships to make sure their children got an education. Okay, Lakshmi studied in a government school. Even in school, Lakshmi helped with the housework and did odd jobs. She studied hard and did well, and then went on to go get a diploma in electronics. She then took the railway board exams and passed it on her first attempt. Lakshmi's parents are not literate. Literate means पढ़ा लिखा. ठीक है, तो लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, बट दे स्ट्रगल, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, एंड ओवरकम मैनी हार्डशिप्स टू मेक श्योर देयर चिल्ड्रन गॉट एन एजुकेशन, और उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत अधिक संघर्ष किया. ओके, लक्ष्मी स्टडीड इन अ गवर्नमेंट स्कूल. लक्ष्मी ने शासकीय विद्यालय से, सरकारी स्कूल से पढ़ाई करी. ठीक है, इवन इन स्कूल, स्कूल में भी लक्ष्मी हेल्प्ड विद द हाउस वर्क एंड डिड और जॉब्स. स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कामों और अन्य जिम्मेदारियों में भी हाथ बटाती थी. सी स्टडीड हार्ड एंड डिड वेल एंड देन वेंट ऑन टू गेट अ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है, तो लक्ष्मी ने बहुत मन लगाकर और मेहनत से पढ़ाई करी और स्कूल पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा उसने प्राप्त किया. सी देन टुक
टुक द रेलवे बोर्ड एग्ज़ाम्स, और उसके बाद उसने रेलवे बोर्ड का एग्ज़ाम भरा और उसमें एग्ज़ाम दिया और पास्ड हो गई अपने पहले प्रयास में ही। ठीक है, तो क्या हुआ, लक्ष्मी लाकरा ने फिर अपनी पढ़ाई में इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा प्राप्त किया और फिर रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहली ही कोशिश में वो उत्तीर्ण हो गई, पास हो गई। ओके, लक्ष्मी सेज, तो लक्ष्मी क्या कहती है, आई लव चैलेंजेस एंड द मोमेंट somebody says it is not for girls, I make sure I go ahead and do it. Lakshmi has had to do this several times in her life. When she wanted to take electronics, when she rode motorcycle at the polytechnic, and when she decided to become an engine driver. Lakshmi says, Lakshmi कहती हैं, I love challenges and the moment somebody says it is not for girls. तो वो लक्ष्मी लाकरा कहती है कि मुझे चुनौतियों में खेलना बहुत पसंद है, मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है, और जैसे ही कोई यह कहता है कि यह काम लड़कियों के लिए नहीं है तो मैं उसे करके रहती हूँ। लक्ष्मी हैज़ हैड टू डू सेवरल टाइम्स इन हर लाइफ, लक्ष्मी ने ऐसा अपने जीवन में कई बार किया। ठीक है, व्हेन शी वांटेड टू टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, जब वह इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी। व्हेन शी रॉड मोटरसाइकिल एट द पॉलीटेक्निक, तब उसने पॉलीटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई। एंड व्हेन शी डिसाइडेड टू बिकम एन इंजन ड्राइवर, और तब उसने यह डिसाइड किया या फैसला लिया कि वह एक दिन इंजन ड्राइवर बनेगी और ट्रेन चलाएगी। ओके, हर फिलॉसफी इज़ सिंपल, उसकी जो फिलॉसफी थी, उसका जो दृष्टिकोण था वह बहुत साधारण था, सीधा साधा था। ओके, एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनी वन, एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग वेल एंड हेल्पिंग माई पेरेंट्स, वाई शुड आई नॉट लीड अ लाइफ स्टाइल ऑफ माई चॉइस। तो उनकी जो फिलॉसफी थी स्टूडेंट्स, वो क्या कहती थी, उनका दृष्टिकोण क्या कहता था, वे कहती थी जब तक मुझे फन हो रहा है, जब तक मुझे मज़ा आ रहा है और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही हूं और अच्छे से रह पा रही हूं, अच्छे से अपना जीवन जी रही हूं और अपने मम्मी पापा की हेल्प कर रही हूं, अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूं, तो मैं अपने तरीके से क्यों न जीऊं। ठीक है, तो उनका ये जो दृष्टिकोण था, उनका जो ये फिलॉसफी थी, उसने उनका बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया और इस वजह से वो नॉर्दर्न रेलवे में पहली महिला इंजन ड्राइवर बनी। तो क्या उनकी फिलॉसफी थी स्टूडेंट्स, एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनी वन, as long as I am doing well and helping my parents, why should I not lead a lifestyle of my choice। ठीक है, तो उनका क्या दृष्टिकोण था, उनका दृष्टिकोण एक बहुत साधारण सा था, उनका सोचने का, उनके विचार बहुत सीधे साधे थे और वे कहती थी जब तक मुझे मज़ा आ रहा है और मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ, किसी को परेशान नहीं कर रही हूँ और मैं अपना जीवन अच्छे से जी रही हूँ और अपने मम्मी पापा की, अपने पेरेंट्स की भी मदद कर पा रही हूँ, तो इसमें बुरा क्या है, तो मैं अपने तरीके से ही क्यों न जीऊँ। ओके, adopted from driving her train by Neeta Lal women's feature service। ओके, ड्राइविंग हर ट्रेन नीता लाल वीमेंस फीचर सर्विस से रूपांतरित इसको किया गया है। तो ये एक बहुत ही स्टूडेंट्स बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी थी लक्ष्मी लाकरा की, जो कि एक आदिवासी परिवार से थी, जिसके मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं थे, एक गरीब परिवार से थी और जिसने एक मन में ठाना था, उसने एक वो बहुत ही एम्बिशियस थी, उसने मन में यह सोच लिया था कि उसे वो काम करना है जो काम लोग कहते हैं कि लड़कियां नहीं कर सकती। तो उसने एक इस चीज़ को एक चैलेंज के रूप में लिया कि वह एक दिन रेल को चलाएगी, ट्रेन चलाएगी और इंजन ड्राइवर बनेगी और उसने करके दिखाया। वह उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन ड्राइवर बनी। ओके, तो ये एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी थी स्टूडेंट्स लक्ष्मी लाकरा की, जिसने रूढ़ियों को तोड़ा है, स्टीरियोटाइप को तोड़ा है। और कैसे स्टीरियोटाइप को तोड़ा कि वह एक गरीब परिवार की थी, एक आदिवासी परिवार की थी और 27 ईयर्स में ही उसने इस रूढ़िवादिता को तोड़ दिया। वह उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक है। ठीक है, उसने रिकॉर्ड बनाया है कि वह उत्तरी रेलवे की पहली महिला है जिसने ट्रेन चलाई। ओके,
और उसने इसके लिए स्टूडेंट्स बहुत सारा संघर्ष किया। जैसे कि हमने पढ़ा कि वह लक्ष्मी की जो शिक्षा थी वह एक साधारण से सरकारी स्कूल से हुई थी, और स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कामों और अन्य जिम्मेदारियों में भी हाथ बटाती थी। लेकिन उसने बहुत मन लगाकर और मेहनत से पढ़ाई करी, और स्कूल पूरा करके लक्ष्मी लाकरा ने क्या किया, डिप्लोमा लिया। ठीक है, किस में डिप्लोमा लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स में। और इस प्रकार से रेलवे बोर्ड परीक्षा में बैठकर पहले ही प्रयास में उसने सफलता हासिल करी, और उसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और पूरा किया। तो स्टूडेंट्स, नाउ टुडे क्लास इज ओवर. Tomorrow I will be back with another topics. Okay, so till then students, take care. Bye bye, have a nice day.